शैतान इंसानों का कोई साथी नहीं। दर हकीकत वो हमारी सूरत से नफरत करता है, क्योंकि हम खुदा की अपनी सूरत पर बनाए गए हैं। वो इंसानों के जिस्मों को बीमारियों में मुब्तला करके माजूर कर देता है और उनके बदन को इस्तेमाल करता है। शैतान ने अपने गुस्सा को खुदा के खिलाफ निकालने के लिए इंसान को जन्नत से बाहर निकलवाया, और फिर भी कुछ बेवकूफ आलमी अशराफिया अपने आका शैतान के लिए ओवर टाइम का काम कर रहे हैं ताकि नए आलमी निज़ाम की शुरुआत हो। वो ख्वाब देख रहे हैं कि शैतान की बादशाहत में इनकी जगह महफूज है। इनमें से कुछ तो ये सोचकर बहक जाते हैं कि इनका आका भी इनसे प्यार करता है। वो खुद मुख्तार अकवाम को तबाह करते हैं। इनमें घुसकर सियासी अमल में शामिल होकर आप और मेरे जैसे आम लोगों को दबाने के लिए बेदीन कवानीन का नफाज करते हैं। वो आजादी और इंसाफ के भेस में अपने शैतानी बुतों को मुआशरे के नुमाया मकामात पर रखते हैं। वो मीडिया और नाम नहाद तफरीही सनत के जरिए भूंडे लोगों की राय पर असरअंदाज होते हैं। मजमूई तौर पर वो अवाम को सादालू बनाते हैं। अमसाल की किताब में हिकमत इस सवाल को पेश करती है। हमसे पूछा जा रहा है, हम कब तक सादालू रहेंगे? अब तारीख के अवाइल में एक ऐसा वाकया तूफान नू के चंद सदियों बाद हुआ जो तकरीबन 3000 कबल अज़ मसीह था। नू के बेटे हाम का राब्ता बड़े शरीर और ताकतवर ग्रोह से था। हाम ने जिन्नात की बेटी से ब्याह किया था, लिहाजा हाम ने शैतान के साथ ताउन किया और नू के खुदा यहोवा के खिलाफ हो गया। इसके पास नौजवान लड़के लड़कियों के जहनों पर कब्जा करने का एक तरीका भी था। इसी तरह हाम और उसकी औलाद ने पूरी दुनिया को यहोवा खुदा के खिलाफ कर दिया और इन्हीं से बुत परस्ती ने जन्म लिया। हाम का एक पोता था जो कूश से था। उसका नाम नमरूद था, जिसे बेकास भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कूश का बेटा। और ये नमरूद इन दिनों रुए जमीन पर सबसे मशहूर शख्स था। किताब मुकद्दस इसे खुदा के सामने जबरदस्त शिकारी कहती है। उसने उस वक्त मेसोपोटामिया में बहुत से शहर कायम कर लिए। इसका बाप कूश मिस्र पर हुकूमत करता था। हाम उसके साथ था। उस वक्त के आसपास इटली के पहले बादशाह कामरस गैलस का इंतकाल हुआ। हाम ने इस मौका को गनीमत जाना और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान मेसोपोटामिया में हाम का पोता नमरूद बादशाह शैतान की नुमाइंदा जो पानी में रहती हैं, यानी एप्सू एबिस में से एक का शिकार हो गया। यह वही अप्सरा थीं जिनको वो जमीन के बादशाहों को दिलकश बनाने और उनको तालीम देने और दुनिया को इबलीसी तरीके से चलाने के लिए भेजता था। अब ये आप में से बहुत से लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आपको ऐसा ही वाकया मालूम है जो तकरीबन 2500 साल बाद रोमी सल्तनत के आगाज में पेश आया था? ये रोम का दूसरा बादशाह है जिसे एजेरिया नामी पानी की अप्सरा से हदायत मिल रही हैं। बेशक हम अपने स्कूलों में जो सफेद धोई हुई तारीख पढ़ते हैं वो इन सब का अहाता नहीं करेगी। अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। पानी की अप्सरा जिसने नमरूद बादशाह की हमायत हासिल की वो अनाना थी। इसे अस्तरात के नाम से भी जाना जाता था और हिंदुस्तानी उसे कालिका देवी कहते हैं। हम नहीं जानते उसके और नमरूद के दरमियान क्या हुआ था। एक बदकिस्मत रात उसने उसे एक रस्मी कुर्बानी में कत्ल कर दिया
आज भी इस तकरीब को हिंदुस्तान में महाशिवरात्रि के नाम से याद किया जाता है। वैसे ये सब शैतान की बराह रास्त निगरानी में हो रहा था। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो हाम ने शैतान के साथ शराकत की। इसके लिए पूरी दुनिया को यहोवा खुदा के खिलाफ कर दिया, और फिर भी शैतान ने अपनी एक अप्सरा भेजकर हाम के सबसे मशहूर पोते नमरूद यानी शिव शंकर को कत्ल कर दिया। ये वो वक्त था जब हाम ने इटली में अपने पोते नमरूद के लिए मातम की क़ियादत की। इस वाक़या को बेचनालिया कहा जाता था। ये सब तारीख है जो इब्लीस की इंसानों के साथ बेवफाई की अक्कासी करता है। ताहम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, हम तारीख से सीखते हैं कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। इसीलिए फिर जैसा कहा जाता है तारीख दोहराई जाती है। अशराफिया आज धोखा खा रही है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि शैतान जमीन पर 7 साल के मुख्तसर अरसे के लिए अपनी एक आलमी हुकूमत बनाने का इंतजाम करेगा। जब ऐसा होता है तो आप तवक्को कर सकते हैं कि नाम नहाद अशराफिया इक़्तिदार के लिए बिल्लियों और कुत्तों की तरह आपस में लड़ेंगे। शैतान एक को रखेगा और दूसरे को मार डालेगा, क्योंकि वो इंसानों का दोस्त नहीं। फिर जब बादशाहों का बादशाह यस्सु मसीह नासरी वापस आएगा, शैतान और उसके बाकी साथियों को यकीनन सजा देगा। याद रखें, खुदावन यस्सु मसीह के सिवा आपको कोई नहीं बचा सकता। वो जल्द आने वाला है और हर एक को उसके काम मुताबिक अजर देने के लिए उसके पास है। जय यशवा हामिशिया।